पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हम भी सीखे। हम भी सीखे यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें प्रकृति को हमारी सहचरी तथा उसे प्रेरणा लेने तथा पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना रखने की सीख दी है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालें। अब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस कविता को विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 7 हम भी सीखे। हम भी सीखे इस कविता के कवि है गोपाल कृष्ण कौल। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की है। कविता को हम पढ़ते हैं। कविता को पहले कुछ काव्यांश के रूप में हम समझेंगे। उसको समझने के बाद हम इस कविता का संदर्भ, व्याख्या, विशेष भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 4 कविता के अंतिम को विस्तार से पढ़ते हैं। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखे। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। कुदरत का अर्थ होता है कि प्रकृति। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति जो है वह हमें रोज नई चीजें करने का सीख देती है। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखे। जग हित अर्थात पूरे विश्व की कल्याण की भावना, अर्थात परोपकार की भावना। तो कुदरत हमें क्या सीख देती है कि हमेशा हमें दूसरों के हितों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों का हित हमें करना चाहिए, अर्थात परोपकार हमें करना चाहिए। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। जैसे कि देखो, अगर हम कुदरत को देखते हैं तो कुदरत कभी अपने स्वयं के लिए नहीं जीती, बल्कि वह दूसरों के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव भी वैसा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन हमें औरों के हित के लिए मरना और अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। जैसे कि देखो, यहाँ पर प्रकृति का उदाहरण दिया गया है। अगर हम हमारी धरती माता के बारे में सोचते हैं तो हमारी धरती भी हमारी प्रकृति का ही एक अंश है। लेकिन जब हमारी धरती माता अर्थात हमारी मातृभूमि परतंत्रता में थी, तो हमारे देश प्रेमियों ने, देशभक्तों ने, हमारे राष्ट्र सेवकों ने क्या किया था, अपने जीवन को समर्पित कर दिया था हमारी धरती माता की स्वतंत्रता के लिए। तो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि समस्त जनहित का विचार उन्होंने उस समय किया था, और इसीलिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए उन्होंने औरों के हित के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिया, अर्थात वह मृत्यु के शैया पर आनंद से चढ़ गए थे। तो इसी प्रकार कुदरत अर्थात प्रकृति भी हमारे मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त सजीव वर्गों के लिए कुछ न कुछ सहायक के रूप में हमारे सामने आती है। तो वह स्वयं के लिए नहीं जीतती है, बल्कि दूसरों के हित के लिए ही अपना जीवन समर्पित करती है। अब बच्चों, अब हम इस कविता के 4 जो पद या जो पहला काव्यांश हमने पढ़ा है, उसके कठिन शब्द, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कविता का वो अंश लिखा हुआ है जिसको हमने विस्तार से पढ़ा। उसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति, जनहित, संसार की भलाई, और दूसरों के हित के लिए। अगला हमारा संदर्भ रहेगा। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य के भाग 8 के पाठ 7 हम भी सीखे से ली गई है, और इन पंक्तियों के कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति से प्रेरणा लेने का उपदेश देते हुए कहा है कि। व्याख्या में आप लिखेंगे प्रकृति हमें यह रोज पाठ पढ़ाती रहती है कि हम संसार के एक खास उद्देश्य से आए हैं। हमारा जन्म जो संसार में हुआ है वह एक विशिष्ट उद्देश्य से ही हुआ है, वह यह कि हम इस संसार के लिए कुछ करना सीखें। यह तो हम जानते हैं कि अपने भलाई के लिए तो सभी कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए शायद ही कोई कुछ करता है। इसलिए हमें प्रकृति की तरह
दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। विशेष हम देखेंगे इन पंक्तियों में परोपकार करने की सीख दी गई है तथा तुकांत शब्दावली है। अब अगले काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कविता की अगली पंक्तियां हैं। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही, अंधकार हम हरना सीखे। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति के जो विभिन्न अंग है उनका वर्णन किया है। यहाँ पर सूरज, चांद, तारे, बादल, वर्षा, जुगनू, इनका वर्णन किया है जो प्रकृति के अलग अलग विभिन्न अंग है। और इन विभिन्न अंगों के द्वारा प्रकृति के माध्यम से या प्रकृति के इन विभिन्न अंगों के द्वारा हम सजीवों को वह अपना जीवन समर्पित करते हैं। जैसे कि सूरज क्या कार्य करता है कि सूरज हमें क्या करता है, रोशनी देता है। खुद तो वह आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज की तपन जो होती है या उसका जो गर्मी जो होती है वह नहीं हम सहन कर पाते हैं, लेकिन सूरज खुद जलता है। खुद जलकर वह हमें क्या करता है, विश्व को रोशनी देता है। उसी प्रकार तारे भी क्या करते हैं, शीतलता बरसाते हैं। दिन के उजाले के बाद जब अंधकार आता है, रात्रि का समय आता है, तो तारे टिमटिमाते हुए सारे संसार में शीतलता प्रदान करते हैं। चांद बांटता अमृत सबको, और चांद प्रकृति का जो विशिष्ट अंग है। रात के समय में चांद क्या करता है, मानो सारे संसार के हित के लिए, परोपकार के लिए अमृत बांट रहा है। बादल वर्षा जल दे जाता, बादल के जो वर्षा रूपी जो बूंद होते हैं वह क्या करते हैं, सारे संसार को बरसात देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि यह जो निसर्ग या कुदरत या प्रकृति का जो चक्र होता है कि आकाश में जो बादल होते हैं वह ठंड होकर बरसात के रूप में धरती पर आते हैं, फिर समुद्र के पानी में वह भाप बन के फिर से आकाश में चले जाते हैं। तो ये प्रकृति का निसर्ग चक्र जिसे हम कहते हैं, उसमें बादल का भी विशिष्ट अंग होता है कि अगर बादल वर्षा के रूप में इस धरती पर नहीं बरसेगी तो जल की प्राप्ति नहीं होगी, और जल के बिना तो सजीव का जीवन अपूर्ण है। जल न केवल पीने के लिए ही या हमारी प्यास बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं होता है, बल्कि खेतों में अनाज उत्पन्न करने के लिए, इसके अलावा पशु पक्षियों को पानी प्यास बुझाने के लिए, वृक्षों को संवर्धन करने के लिए बरसात का पानी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे घर के प्रत्येक अंग काम के लिए हमें जल की आवश्यक होती है। तो इस प्रकार बादल क्या करता है, वर्षा के रूप में बरसात रूपी बूंद धरती पर लाकर जल के रूप में वह प्रकृति का या जग का हित करता है, परोपकार करता है। जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही, अंधकार हम हरना सीखे। अब देखिए रात के काले घनघोर अंधेरे में जुगनू जो होते हैं वो छोटे छोटे तारे के जैसे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो जुगनू जो होते हैं आकार प्रकार में भले ही बहुत ही छोटा होता है, फिर भी वह क्या करता है, हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके ही सही देने से कभी वो पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार वह अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देने में लगा रहता है। हमें उससे यही सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए छोटे या बड़े का महत्व नहीं होता है, हमें परोपकार करते ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमें कुदरत के या प्रकृति के विभिन्न अंगों से परोपकार करने की सीख मिलती है। अब हमने जो कविता की पंक्तियां पढ़े हैं उसका हम संदर्भ व्याख्या देखिए। यहाँ पर कविता की पंक्तियां लिखी है। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाता, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही, अंधकार हम हरना सीखे। तो इस कविता के पंक्तियों में कठिन शब्द है रोशनी, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, शीतलता जिसका अर्थ होता है ठंडक या आनंद। संदर्भ आप सेम लिखेंगे। हर काव्यांश का संदर्भ में आपको नहीं पढ़ के दिखाऊंगी, आप उसको खुद से लिख सकते हैं। अभी प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने
सूरज, तारे, चांद, बादल और जुगनों से परोपकार करने की प्रेरणा लेने की सीख देते हुए कहा है कि सूरज हमें रोशनी अर्थात प्रकाश देकर जीवन प्रदान करता है, तो तारे हमें शीतलता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चांद अपने किरणों से हमें अमृत प्रदान करता है, तो बादल जल की बरसात कर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जुगनू भले ही थोड़ी थोड़ी और कहीं कहीं रोशनी करता है, फिर भी वह अंधकार को दूर करने में ही लगा रहता है। इस प्रकार प्रकृति के इन स्वरूपों से प्रेरणा लेकर हमें भी परोपकार करना चाहिए। आप इन पंक्तियों की विशेषता लिखेंगे। परोपकार करने की सीख आकर्षक रूप में इन कविता की पंक्तियों में कही गई है कवि के द्वारा। ये जो कविता की पंक्ति है, यहाँ पर उदाहरण शैली है, जैसे कि यहाँ पर सूरज का उदाहरण दिया है, चांद का उदाहरण दिया है, तारे का उदाहरण दिया है, जुगनू का उदाहरण दिया है। इसलिए अपने परोपकार की बात को समझाने के लिए कवि ने उदाहरण इस शैली का उपयोग किया है। अब कविता के अगले पंक्तियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कविता की अगली पंक्तियां हैं। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ए दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे। अब देखिए तरु, यहाँ पर पेड़ और तरु दोनों एक ही अर्थ का शब्द है। पेड़ का अर्थ होता है वृक्ष, या तरु का अर्थ भी होता है वृक्ष। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं कि जो बीज होता है वो बीज जमीन में अंदर जाने के बाद उसमें पानी और मिट्टी का सहयोग से वहां पर क्या हो जाता है, बीज का अंकुर हो जाता है और उससे एक पौधा तैयार होता है और ये पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर वह पौधा बड़ा होने के बाद वह पेड़ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो फिर वह फूल देता है, फल देता है, ठंडी छाया देता है। तो इस प्रकार पेड़ के तो अंग प्रत्यंगों का हमें उपयोग होता है। यहाँ तक कि देखो बीज से अगर हम देखते हैं तो बीज से लेकर पेड़ के बड़े वृक्ष का अंग प्रत्यंग, चाहे वो टहनी हो, चाहे वो पत्ता हो, सूखी टहनी हो, उसके जड़े हो, हर एक चीज पेड़ की मनुष्य के लिए या सजीवों के लिए उपयोगी होती है। आप लोगों को पता होगा कि गर्मी की ऋतु में पेड़ की जो छाया होती है वह ठंडक प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ उसके फल फूल हम खाते हैं। तो इस प्रकार पेड़ का अंग प्रत्यंग क्या होता है, सजीवों को उपयोगी होता है। फिर भी वह कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान या घमंड या गर्व नहीं करता है। पेड़ हर युग में अपना सब कुछ न्योछावर करता रहता है। अब देखिए यहाँ पर और एक उदाहरण दिया है दधीची का। ए दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया। काया का अर्थ होता है कि शरीर। अब देखिए दधीची एक ऋषि थे, तपस्वी थे। यहाँ पर आपको उनका अर्थ भी बताया गया है कि पौराणिक कथा के अनुसार दधीची ऋषि के अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों तक देवताओं को दान कर दी थी। इन हड्डियों से वज्र बनाया गया था, जिससे इंद्र ने राक्षसों को परास्त किया था। कि एक समय था कि राक्षसों का वर्चस्व पूरे संसार पर छाया हुआ था। उन्होंने पूरे संसार पर अपना कब्जा धारण कर लिया था और उन राक्षसों को हत्या करने के लिए उनके बलबूते वाला ही कोई शस्त्र चाहिए था जो देवताओं के पास नहीं था। तो उस समय इंद्र ने दधीची ऋषि से प्रार्थना की थी कि अपने जग के हित के लिए आप क्या करो, अपने हड्डियों से बना हुआ एक अस्त्र हमें चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। और इस प्रकार इंद्र ने क्या किया था, उनके हड्डियों से वह हथियार बनाया था जिसे वज्र कहा जाता है और फिर वह वज्रों के द्वारा राक्षसों को परास्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार दधीची ने जिस प्रकार से उस युग को अपने जीवन का समर्पण करके बचाया था, उसी प्रकार हर युग में पेड़ क्या करते हैं, हर युग में अपना जीवन न्योछावर करके सारे विश्व को क्या करते हैं, उनका हित करते रहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने कविता के इस सेशन में देखा कि प्रकृति के विभिन्न अंगों के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है। कविता के अगले अंश को हम इसके